इस मोटिवेशन में, ट्रेडिंग के इस सफर में, ट्रेडिंग के इस ओशन में, लॉजिक्स के इस दरिया में, हर कैंडल को समझने में, मार्केट को फोड़ने में, लोगों को समझना, मार्केट को समझना, ऑर्डर्स को समझना, कैंडल्स को समझना, कहां पर गेम है, कहां पर गेम नहीं है, हर एक पॉइंट पर एक्सट्रीमिज्म से लेकर हिंड्रेंस से लेकर सैचुरेशन से लेकर अब जो टॉपिक आएगा मूवमेंट्स का, हर चीज पर फोकस करना, यही ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग का मतलब ही यही है, प्रिडिक्टिंग यूजिंग द लॉजिक्स। मार्केट में लॉजिक्स को यूज करो। लॉजिक्स आर नॉट लेवल्स, लॉजिक्स लेवल्स नहीं है, लॉजिक्स पैटर्न्स नहीं है, लॉजिक्स कैंडल की लिक्विडिटी और पावर है, जो समझना है कि वो किस टाइम पर रिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए पावर ट्रेडर यहाँ पर खून पसीना एक कर रहा है ताकि वो लॉजिक्स आप तक पहुंचे इन द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे प्योर फॉर्म में, सबसे सिंपल फॉर्म में। मुझे उम्मीद है मेरा आवाज ऑडिबल है। एम आई ऑडिबल एवरीवन? सब लोग अपने माइक ऑन कर दो और मुझे बता दो सब लोग कैसे हैं। क्रिस्टल क्लियर। मेरी आवाज आ रही है? एनर्जी एट पीक। यस सर, डेफिनेटली सर, बिल्कुल क्लियर। टॉपिक्स है मूवमेंट्स का, ठीक है ना? टॉपिक्स है मूवमेंट्स का सर। यस तो यहाँ पर मैं क्लास को स्टार्ट करूं भाई लोग? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए। यहाँ पर क्लास को, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को स्क्रीन विजिबल होगा। यस सर, विजिबल दिख रही है। रिकॉर्डिंग सर, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। और रिकॉर्डिंग को कर दिया गया है स्टार्ट। सर आपने बोला था ऐप पर होगी क्लास, आज की लास्ट क्लास जूम पर आप एंजॉय कर रहे हो। फ्रॉम टुमारो कोई एक बंदा होगा मीटिंग में, कोई भी आप लोगों में से ही, जिसका माइक ऑन होगा, और बाकी की सारी क्लासेस जो भी अभी तक बची है, मैं 60 क्लासेस को टारगेट कर रहा हूँ, उससे ज्यादा भी होंगी, वो सारी क्लासेस ऐप पर होंगी। एवरी क्लास विल बी ऑन द ऐप, ठीक है ना भाई लोग? ओके सर, ओके। यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा, वही लाइन, वही सफर, वही पहला क्लास। मुझे उम्मीद है सबको याद आ रहा होगा वो पहला क्लास, वो कंफर्मेशन, वो कॉन्फ्रेंस का टॉपिक। मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग होती कैसे, ट्रेडिंग होती कैसी है। कल का क्लास सबसे बहुत प्यारा क्लास वो था, रिस्क मैनेजमेंट। था उसमें पहला मैंने कल पॉइंट्स बताए थे और मैंने वहां पर कहा था एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। यस सर। हमारे पास ऐसी चीजें होनी चाहिए कैंडल्स को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो कि हटके हो। हटके का मतलब ये नहीं है कुछ भी हटके, जो लॉजिकल हो, जो लॉजिकल हो। हाँ भाई यहाँ पर ऐसा है, ऐसा सीन है। मैंने कोर्स में कहीं पर भी कुछ भी बात की, मैंने हर चीज लॉजिकली प्रूव की। हर चीज मैंने इस दुनिया के एग्जाम्पल से, इस दुनिया के यूनिवर्सल लॉ से प्रूव की। वही चीज लॉजिकल है, बात याद रखना। ट्रेडिंग हमने स्टार्ट किया था फेज 1 में। मैंने बोला था कि ट्रेडिंग को कंफर्म करने के लिए, अगर एक आपको ट्रेडिंग सीखनी है कि पावर ट्रेडर ट्रेड कैसे करता है, तो एक टॉपिक का यूज करना पड़ेगा जिसको मैं कॉन्फ्रेंस कहता हूं। कॉन्फ्रेंस, यस सर, जिसको मैं कॉन्फ्रेंस कहता हूं। और अभी तक हम वही कॉन्फ्रेंस को कलेक्ट कर रहे थे। यस सर। अभी तक कोर्स के ऑलमोस्ट 55 क्लासेस, 6 महीने, बड़े बड़े 60 क्लासेस, बैक टू बैक सेशंस, मेरी आवाज, मेरा प्रेडिक्शन, मेरा मोटिवेशन, आप लोगों की मेहनत, कॉन्फ्रेंस हम जमा कर रहे थे। ये कॉन्फ्रेंस तो हमने कहीं ना कहीं पहले ही इनका एक इंट्रोडक्शन हो गया था, लेकिन बाय ईच एंड एवरी क्लास हम डेप्थ में गए। वी वेंट इनटू द डेप्थ और हमें पहले समझ आया कि मार्केट की पहली 2 कंफर्मेशन मार्केट का विजुअलाइजेशन गेम है, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्केट मूवमेंट, मार्केट का मूवमेंट। हाँ, आगे जाकर इस पर स्पूफिंग में ही ऐड हुआ। आपको समझ आया स्ट्रक्चर कैसे खेलता है, लोग कैसे खेलते हैं, मार्केट कुछ दिखाता है, दिखाना कुछ और होता है, वो कैसे करते हैं, मार्केट की लिक्विडिटी कैसे पढ़ते हैं, पोजीशंस का कैसे देखते हैं, ब्रेकआउट लिक्विडिटी क्या है, इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर लिक्विडिटी क्या है, हर चीज धीरे धीरे क्रैक हुआ। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस हमने पहले ही पढ़ा था। कॉन्फ्रेंस की जो 5 कन्फर्मेशन है, 5 मेन कन्फर्मेशन, उनमें से पहली 2 कन्फर्मेशंस जिन पर विजुअलाइजेशन गेम बन रहा था, वो था मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का मूवमेंट। मार्केट का मूवमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ का दिखा रहा है और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन क्या है, उसी को मार्केट का मूवमेंट कहते, मूवमेंट कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। हाँ, इस चीज को क्रैक करने के लिए वी वेंट थ्रू 3 टॉपिक्स।
हम 3 टॉपिक से गुजरे कि अगर हमें विजुअलाइजेशन गेम को समझना है, हमें मार्केट की लिक्विडिटी से लेकर पावर हर एक चीज को समझना है, तो हमारे पास बस 3 कंफर्मेशंस होनी चाहिए। इन रियलिटी 2 ही कंफर्मेशंस थी। इन रियलिटी 2 ही कंफर्मेशंस थी। एक थी पावर और लिक्विडिटी। दूसरी थी हमने Yes, sir. कैंडल्स के एक्सट्रीम पावर को समझा, वीक पावर को समझा, power. उनकी यूटिलाइजेशंस को समझा। एक्सट्रीम का मतलब हमेशा एक्सट्रीम नहीं होता कि वही पावर दिखेगी, और वीक का मतलब खत्म नहीं हुआ होता, ये वो भी कंटिन्यू करती है। वीक भी कंटिन्यू कर सकती है। ये चीजें हमने समझी। स्टेबल पावर समझी, स्टेबल पावर भी प्रेशर पावर समझी, इन दोनों को समझा, वीक पावर समझा। हर एक चीज को धीरे धीरे इन द फॉर्म ऑफ पार्ट्स ब्रेक किया और आगे बढ़े फेज 3 में, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, और sir. फेज 4 में वी एक्सप्लोर द पार्ट ऑफ लिक्विडिटी। हमने एक्सप्लोर किया पार्ट ऑफ लिक्विडिटी, जहां पर सैचुरेशन आया, एवरी कैंडल लिक्विडिटी आई, Hindrance आई, तब यूज नहीं होगा, spoofing है। हिंड्रेंस आया, स्पूफिंग में कैंडल लिक्विडिटी आई, साइजेस आए, एवरेज साइजिंग्स आई, बिग साइजिंग्स आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन। Yes, sir. मार्केट की पोजीशन, इंटरनल मार्केट की ब्रेकआउट लिक्विडिटी बहुत सारी, मतलब पूरी कैंडल की भी लिक्विडिटी कैसे पढ़ते हैं और मार्केट की भी लिक्विडिटी कैसे पढ़ते हैं। ध्यान से देख लो, जो ऊपर का गेम है वो फेज 1 और फेज 2 का गेम है। फेज Yes, sir. 3 से आपने पावर को समझा था, और Yes, फेज sir. 4 पर आपने लिक्विडिटी लिक्विडिटी को समझा। और इस जब हमने ये 2 चीजें कवर की, हमें समझ आया एग्जॉशन क्या है, क्योंकि एग्जॉशन इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ पावर एंड लिक्विडिटी। एग्जॉशन हमने समझा। हमने M1 समझा, M2 समझा, M3 समझा, M4 समझा, M5 समझा, हिंटेज एग्जॉशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, प्रीवियस टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट से पहले। हमने एग्जॉशन को समझा, और एग्जॉशन में मैंने एक ही लाइन ऊपर कह दी सबको, भाई एग्जॉशन को कोई पैटर्न, एग्जॉशन को कोई एल्गो, एग्जॉशन को कुछ नहीं समझना, बट इट इज एक कैंडल बंद कहां पर रहा है और वहां पर पावर एंड लिक्विडिटी है कैसी, वही डिसाइड करता है कि मार्केट एग्जॉस्टेड है या नहीं। एक मार्केट एग्जॉस्टेड है या नहीं डिपेंड करता है कि वहां पर पावर और लिक्विडिटी कैसी है। यही 3 टॉपिक से अल्टीमेटली मार्केट चलता है। ये 1, ये 2 और ये 3। चाहे मार्केट कुछ भी दिखाए, चाहे स्ट्रक्चर कुछ भी दिखाए, चाहे मार्केट ऊपर ही सीधा सीधा ऊपर क्यों नहीं जा रहा, नीचे क्यों नहीं जा रहा, अगर आपको पावर, लिक्विडिटी और एग्जॉशन का गेम समझ आता है, मार्केट कभी भी आपको टैप नहीं कर सकता, आपको फंसा नहीं सकता। क्योंकि मार्केट उनको फंसाता है जो मार्केट को देखते हैं, जो मार्केट के बस ऊपर ऊपर हाल को देखते हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन है, उनको फंसाता है। जिनके पास कैंडल्स का नॉलेज है, जिनको पता है कैंडल्स आ तो ऐसी रही है लेकिन एक्सट्रीम है, सैचुरेटेड है, मार्केट को लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, मार्केट को रेस्ट देना है, उनके लिए गेम डिफरेंट हो जाता है। यस सर। यहाँ पर लिखना चाहूंगा, दिस इज द 95% गेम। ये जो आपने अभी तक पढ़ा, बस यही सारा गेम है। और मैं सच कहूं तो ये द एंड है। क्या है? द एंड। मेरे हिसाब से पर्सनली मैं सच कह रहा हूँ, कोर्स का यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। यहीं पर खत्म। लेकिन पावर ट्रेडर वो चीज नहीं है ना, पावर ट्रेडर वो चीज नहीं कि यहीं पर खत्म कर दे। हाँ, कोर्स का 95% खत्म हुआ है, लेकिन 5% सर किधर है? यस सर, 5% किधर है? 5% के लिए यहाँ पर आपका टॉपिक आता है जो कि कॉन्फ्रेंस में ऐड होगा। ये लिटरली इन सब टॉपिक से बहुत हटकर है, समझ जा रहा है? ये सारे टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है? These all are connected, ये आपस में कनेक्टेड है। मगर इट इज द 95%। जो ये 95% को समझेगा ना, वही 5% को समझ सकेगा। जो 95% को समझ नहीं रहा है ना, वो आसमान जमीन से सोना क्यों ना निकाले। मैं सच में कह रहा हूँ, he will be literally in loss। इतना खतरनाक लॉस होता है मूवमेंट्स में। मैंने आपको एग्जॉशन में बोला लोगों के लॉस हुए, मैंने आपको लिक्विडिटी में बोला लोगों के लॉस हुए, मैंने आपको एक्सट्रीमिज्म में बोला लोगों के लॉस हुए, मैंने आपको साइजिंग्स में बोला, साइजिंग्स लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, लोगों के लॉस हुए। लेकिन लिटरली सबसे ज्यादा अगर लोगों के लॉसेस बनते हैं, वो बनते हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कन्फर्मेशंस। क्योंकि लोग इस टॉपिक को भगवान समझते हैं। लोग बोलते हैं शायद यही मुझे बचाए। मुंह पर मैं कह रहा हूं, इट ओनली कंटेन्स 5%। इट ओनली कंटेन्स 5%। हाँ, 95% वहां है, 5% यहाँ है। लेकिन एक चीज साथ में कहूं, यस सर, एक साथ में, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। यस सर। फर्स्ट पोजीशन के मार्क्स 99.8 है, सेकंड पोजीशन के 99.1 है, यस सर,
थर्ड की 98%। 99 है। ओके ओके सर। मतलब यहाँ पर जो डिसाइड हो रहा है ना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये पॉइंट्स में फर्क है। यहाँ पर 0.7 का फर्क है, यहाँ पर 0.1 का फर्क है। यस सर यस सर। तो ऐसा ना समझना कि ये 5% का कोई यूज बोलते हैं छोटा पैक बड़ा धमाका। सर ये तो आपने पहले इसके लिए दिल से प्यार निकाल लिया। पहले बोला कि 95%, फिर जब हमने दिल से प्यार निकाल लिया था तो आपने वापस से दिल में प्यार जगा दिया। हाँ? छोटा पैक बड़ा धमाका। हाँ, कंफर्मेशन एक ऐसा टॉपिक है जो लिटरली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। मैं सच में थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम दूंगा कंफर्मेशंस में। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं कंफर्मेशंस को अच्छा खासा टाइम दूं और बहुत कुछ करूँ इस बैच के लिए, क्योंकि इस बैच ने मुझे मोटिवेशन, मैंने सच में आई स्वेयर, मैंने जितनी इस बैच में प्रेडिक्शंस की है, आई हैव नेवर, मतलब प्रेडिक्शंस मैंने हर बैच में की है। कोई भी बंदा कोई भी बैच उठाकर मुझसे मांग ले, सर बैच चाहिए, मैं बोल दूंगा प्राइस क्या रहेगा, मुफ्त में नहीं दूंगा, मुफ्त में कोई चीज नहीं दूंगा सर। ये मैं आपको प्रेडिक्शंस दिखा दूंगा हर बैच में मैंने क्या प्रेडिक्शंस की है, और ये बैच में सबसे ज्यादा प्रेडिक्शंस की। इस बैच से बहुत लोग अल्टीमेट जाएंगे, क्योंकि जब वो एक कोर्स खत्म करेंगे और फिर मेरी प्रेडिक्शंस वापस से पहले से देखेंगे, मैं मां कसम कह रहा हूँ बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये है सक्सेस मंत्रा। कोर्स को खत्म करो, रीवॉच कि पावर ट्रेडर प्रेडिक्ट क्यों कर रहा था, पावर ट्रेडर ऐसा क्यों कर रहा था, वहां पर मार्केट कैसा था, क्यों था, किस लिए था। मैंने बोल दिया ये सक्सेस मंत्रा है, जाओ। ये क्या है? सक्सेस मंत्र। वही बोल रहा था ना सर, इतनी प्रेडिक्शंस मत किया करो सर, इतना मत, आप, हमें पता है एक आप ही भगवान हो, हमें ऑलरेडी पता है आप महान हो, आप ज्यादा पढ़ाने पर फोकस करो। अरे भाई सक्सेस मंत्रा मेरी प्रेडिक्शंस ही है। वही सक्सेस मंत्रा है, ये बात याद रखना, वही सक्सेस मंत्रा है। हाँ, छोटा पैक बड़ा धमाका। हाँ, तो अब हम इन कन्फर्मेशंस के पार्ट में जाएंगे, और इन कन्फर्मेशंस में हमें 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। एक पार्ट हमें मूवमेंट्स का देखने को मिलेगा, जहां पर 3 मूवमेंट्स होंगी। इस बार एक मूवमेंट मैंने ऐड किया है, इलक्स मूवमेंट। यहाँ पर मूवमेंट्स का टॉपिक होगा, और यहाँ पर 5 सेकंड का टॉपिक होगा। लेकिन लिटरली आप बहुत बड़ा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर। क्यों सर, हम बहुत बड़ा क्यों एक्सपेक्ट नहीं करेंगे? क्योंकि दिस इज ओनली 5%, दिस इज ओनली 5%। यहाँ पर छोटे पॉइंट्स मिलेंगे लेकिन बड़े पॉइंट्स मिलेंगे, छोटे पॉइंट्स मिलेंगे लेकिन बड़े पॉइंट्स। बहुत बड़ा का ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अगर बहुत मूवमेंट्स के बारे में सपोज मैंने 10-15 क्लासेस ले ली, उतना तो यूज ही नहीं है ना मूवमेंट्स का उतना यूज ही नहीं है। असली खेल तो कैंडल में है, असली खेल तो मार्केट की लिक्विडिटी में है। लोग कहाँ का सोच रहे हैं, मैं वहां पर स्क्रीन पर आता हूँ, ठीक है ना? ध्यान से देख, यहाँ पर छोड़ दो कि ये क्या है, क्या ये फट सकता है ऊपर की तरफ? 1 मिनट, हाँ ये फटने वाला है। एक मिनट पहले मुझे कैंडल को देखने दो, उसके बाद में बोलूंगा। ये यहाँ पर था तब जब मैंने बोला था ये फटने वाला है। यहाँ पर बहुत नीचे था। अब मैं और एक प्रेडिक्शन शायद इसी कैंडल में कर दूं, लास्ट के 10 सेकंड जहां पर भी एक कैंडल हो, पहले मुझे देखने दो। ना वापस से मेरी प्रेडिक्शन, हाँ लास्ट के 10 सेकंड जहां पर भी एक कैंडल होगा, देखो थोड़ा और ऊपर जंप इन करना चाहिए, थोड़ा देखो जंप इन कैसे करेगा। ये देखो कर दिया भाई, एक तो ये बोला कॉल, हाँ यहाँ पर मैंने डाला, देखो वहीं पर परफेक्शन एट पीक। एक तो मैंने बोला कॉल, और ये भी बोला था कि कैंडल बढ़ा। अरे जाओ लाओ किसी को भी। सर यहाँ पर तो सारे लोगों ने कॉल का ट्रेड लिया होगा, नहीं लिया होगा कॉल का ट्रेड। मार्केट नीचे है और एक लिक्विडिटी के साथ नीचे का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाइंग दबी हुई है और सेलिंग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। साइज लिक्विडिटी पर आओ, क्योंकि प्रेशर उतना प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर साइजेस बड़े हैं, बाइंग पूरी दबी हुई। लोगों ने क्या किया होगा, कैंडल ऊपर गया होगा ना, यहाँ पर पुट के ऑर्डर्स लगाए, सारों के पुट के ऑर्डर्स है। मार्केट ने मूवमेंट दिखाया सीधे किधर का, ऊपर का। सिंपल। मुझे प्रेडिक्शन नहीं करनी, हाँ? मगर क्या करूं मैं रहा नहीं जाता। ध्यान से देख लो मैं क्या कह रहा हूँ। जब आपको प्रेडिक्शन, इसको छोड़ दो, मतलब कंफर्मेशन को छोड़ दो। अब हम जो हमने पहले चीजें सीखी है उन पर थोड़ा फोकस करो। हाँ ऐसा ही कैंडल आएगा, थोड़ा यहाँ तक आना चाहिए था ये कैंडल। हाँ बस यहीं पर क्लोज करेगा, विक भी देगा ये देखो विक भी, और वहीं पर मार्केट नीचे ऊपर सेलिंग प्रेशर दिखा, सेलिंग एक फुलर कैंडल, उसके बाद सेलिंग कैंडल, स्ट्रक्चर सारा नीचे का। तो यहाँ पर सारू ने पुट के ट्रेड लिए होंगे और मार्केट ऊपर गया।
तो मतलब असल में जो सारी ट्रेडिंग हो रही है ना, वो पावर, लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर के विजुअलाइजेशन, गेम को, कैंडल्स को समझने को, पीछे प्रेशर वेशर, इस सब को देखकर हो रही है। हो रही है। अगर ये पुट का कैंडल बना, मतलब ये और नीचे आया, तो ये बहुत बड़ा कैंडल बनने वाला है। मैं इसको देखना चाहूंगा। ओके सर, इसको देखना चाहेंगे, इसको देखना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत तेजी का मूवमेंट देगा। अगर ये नीचे आया ना, तो ये बड़ा कैंडल बनेगा। अगर ये नीचे आया तो ये बड़ा कैंडल बनेगा, बड़ा कैंडल बनेगा। वहां तक ये आ चुका है जहां पर मैंने ड्रॉ किया है। इसने उसको भी तोड़ दिया, तो ये तेजी, बहुत तेज, बहुत आएगा तेज सर, इंशाल्लाह आएगा। आ जाओ अरे भाई, इतना लाया है। यहाँ से आया था कैंडल, यस सर, यहाँ से आया था कैंडल, वो भी बहुत कुछ है। यहीं पर आ गया। यहीं पर ये देखो, यस आ गया सर, आ गया, ये देखो। हाँ? अरे भाई, ऊपर मैंने प्रिडिक्ट किया था मार्केट की तरह नीचे जाएगा। यहाँ पर इससे भी नीचे दिखा दिया आपको। सर ये क्या सीन था? सेलिंग सारिया, अरे मार्केट ने किया ना ब्रेकआउट बाइंग के साइड। मार्केट ने बाइंग के साइड किया ना ब्रेकआउट। लिक्विडिटी हो गई ना शिफ्ट। अब ये सेलिंग प्रेशर करता ना रिफ्लेक्ट। ये सेलिंग प्रेशर तो कलेक्टेड था, इसने लिक्विडिटी को क्या किया? मेंटेन। बाइंग लिक्विडिटी मेंटेन। M4 मार्केट किधर? नीचे। मुझे करंट कैंडल में भी ना वो बाइंग का एक चार्म नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पर बाइंग आती भी है तो यहाँ पर एक सीन होगा। ये देखो, बाइंग का वो चार्म नहीं है। मुझे ये कैंडल भी नीचे जाते हुए दिख रहा है। बोलने की देरी। मुझे लगता है इसके भी नीचे आ सकता है। मैं इस कैंडल को थोड़ा देखना चाहूंगा। ये ऐसा ही कैंडल बनेगा ना, ऐसा ऐसा थोड़ा बॉडी ही बड़ी होनी चाहिए। इतना छोटा बॉडी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये कैंडल भाई पूरा वापस से देखो, ये पुट में ही क्लोजिंग करेगा 100%। मार्केट यहाँ से मतलब इसमें एक याद रखना, इस ग्राफ में एक चीज है, ये मार्केट नीचे डूबने वाला है। सेलिंग, ठीक है, सेलिंग। ओके सर, ये सेलिंग की साइड ही जाएगा। वरना आप लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर ट्रेड सेलिंग को देखकर अब देखते हैं स्पूफिंग, आप लोग यहाँ पर कॉल का ठोक दिया होता। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो थी कि ये अभी कन्वर्ट नहीं होगा और ये मार्केट 100% सेलिंग की साइड जाएगा। ये गारंटी है किसकी? पावर ट्रेडर की गारंटी। आईडीआर पर लास्ट में मैं नजर एक दूंगा, ध्यान से देख लो, ठीक है ना। अब मैं आपको बस इतना समझा रहा हूँ, मुझे प्रेडिक्शंस नहीं करनी, मुझे मूवमेंट्स का टॉपिक पढ़ाना है। लेकिन जिसको देखो, मेरी जान ध्यान से देखना, यहीं पर मैं इसको खत्म करूंगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर जिसको पता होगी कि मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट का प्रेशर है, यहाँ पर ऊपर ऑर्डर के पढ़ सकते हैं, तो मार्केट नीचे आया। ये सर लिक्विडिटी मेंटेन की है। असल में ट्रेडिंग यही है। देखो करंट कैंडल मुझे लगता है इससे नीचे आ सकता है। अगर इसको टैप इन किया, ये से नीचे आ सकता है। बस टैप इन करना चाहिए इसको। ये वहां तक नहीं आ रहा। आजा। नहीं, ये वहां तक आएगा, उसके बाद ये टैप इन करेगा। देखो, क्योंकि इस मिनी लिक्विडिटी पूल के पास ही ये देखो, इसकी क्लोजिंग। यस सर। इसको पूल कहते हैं। ये मैं सब चीजें समझाऊंगा कि ये सब चीजें कर पाता तो कर पाता कैसे। यस सर, हर चीज समझाऊंगा। ध्यान से देख लो। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश, बहुत इजी यहीं पर। ये सेलिंग है, ये बाइंग में सेलिंग दिख रही है, ये सेलिंग कैंडल सेलिंग पोजीशन पर, ये लिक्विडिटी क्रिएशन, ये मार्केट ने ऑर्डर्स को किया शिफ्ट। मार्केट सारे सोच रहे हैं नीचे की तरफ और मार्केट किधर गया? ऊपर की ओर। सिंपल है, सिंपल। मतलब मार्केट को अगर आपको क्रैक करना है, इफ यू हैव टू क्रैक द मार्केट, अगर आपको रियलिटी में मार्केट का रियल किंग बनना है, फोकस ऑन 2 थिंग्स ओनली, पावर एंड लिक्विडिटी। फोकस ऑन दीज 2 थिंग्स। सर मेन फोकस किस पर करें? ये भी बोल देता हूं, इट इज द किंग, लिक्विडिटी। मार्केट का किंग लिक्विडिटी, इससे बेताज बादशाह। लेकिन अब मैं यहाँ पर, अरे भाई कोई ये बंदा आ रहा है, ड्राइंग कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। अब हम आ गए कन्फर्म। देखो ध्यान से, ये बात याद रखना, ध्यान से देख लो। yes, असल में अब ये कन्फ्लुएंस जो है ना, yes, ये जो कन्फ्लुएंस का टॉपिक है, ये 2 पार्ट्स में बट रहा है। एक तो बनती है इसकी 5 कन्फर्मेशंस। yes, एक तो बनती है इसकी 5 कन्फर्मेशन और एक बनती है इसकी 1 कन्फर्मेशन। ये जो 5 कन्फर्मेशंस है, ध्यान से देख लो। यस सर, फोकस्ड। 1 मिनट, आइडिया। यस सर, आइडिया। यस सर, ये कैंडल को बना ही देता हूँ छोटा सा, ये और एक मतलब ऐसा एक छोटा पिद्दू विक, या तो विक ही नहीं, पिद्दू विक, बहुत कम विक, इतना ही ऑलमोस्ट। ये गैप डाउन। यस सर, मैंने पहले ही कहा था आईडीआर गिरेगा। यस सर। आप लोग सोच रहे हो कि आईडीआर में सेलिंग प्रेशर ही है, मार्केट सेलिंग के साइड ही गया। यस सर,
सर ये क्या था सर? यस सर, ये बाइंग कैंडल में एक्सट्रीमिज्म दिख रहा है? यस सर, तभी एक्सट्रीमिज्म हुआ नहीं था जब मैंने बोला था। तभी बाइंग कैंडल बनी रही थी, तभी एक्सट्रीमिज्म हुआ नहीं था। यस सर, यस अभी सर, देखो, अभी मुझे क्या लग रहा है ना, अभी नहीं पूछ सकते, ठीक है ना। अभी ये जो करंट कैंडल है ना, मुझे लगता है ये भी विक छोड़ेगा और इसमें एक बॉडी भी होगी, समझा? इसमें विक को मैं ज्यादातर टारगेट करता हूँ, ध्यान से देख लो। वापस आते हैं, ठीक है ना। एक और चीज दिखाता, चलो छोड़ दो, ठीक है ना। 5 कंफर्मेशंस और 1 कंफर्मेशन में मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है। 5 कंफर्मेशंस और 1 कंफर्मेशन में मार्केट बढ़ रहा है। सर क्या किन कंफर्मेशंस में? आपके मार्केट के स्ट्रक्चर में बढ़ रहा है, आपके मार्केट के मूवमेंट में बढ़ रहा है, आपका आपका पावर में बढ़ रहा है, लिक्विडिटी में बढ़ रहा है, एग्जॉशन, और लास्ट में आपका एग्जॉशन में बढ़ रहा है। ये 5 कंफर्मेशन पर ही मार्केट चलता है। यस सर, ये 5 कंफर्मेशन है। इससे पहले मैंने आईडीआर में कहा था कि वहां पर विक आया, पूरे कैंडल को ही कन्वर्ट कर दिया। यस सर, और मैंने बोला था विक आएगा, पूरे कैंडल को ही कन्वर्ट। अभी भी मैं कहीं ना कहीं विक के लिए और चांसेस है, मगर यहाँ से नीचे अगर और आएगा ना, अभी भी यहाँ पर विक के चांसेस है। ये तो विक ही आ रहा है। यस सर, यस सर, मगर मैं जहां से, इससे पहले ये भी ध्यान से देखना, मेरी टारगेटिंग यहाँ से है सर। ये तो M2 है ना? हाँ ये M2 है, ये M2 है सर। मैं विक के लिए क्यों सोच रहा हूँ, वो एक अलग सीन है, ठीक है ना, वो एक अलग सीन है, वहां मत जाओ, ठीक है ना। ओके सर, क्योंकि पावर ट्रेडर कहेगा फिर वैसा होगा नहीं, ठीक है ना। यस सर, हो सकता नहीं, वो हो सकता नहीं है, ठीक है। ये आपका विक भी आएगा, इतनी इसी में इतनी बॉडी आएगी नीचे तक, यहाँ तक। ये भी मुझे पता था इसमें विक यहाँ से आने वाला है सर। आ गया सर। उसमें मुझे ये भी पता था इसमें विक नीचे से आने वाला है, और उसमें मुझे पता थी इसमें विक भी आएगा। यस सर, M3 होना। हाँ ये M2 है, नहीं M3 यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा है, विक बहुत छोटा है। वीकनेस तब सीधे दिखनी चाहिए, वीकनेस तब सीधे दिखनी चाहिए। फिर भी करंट बाइंग कैंडल मुझे ऐसा पर्सनल एवरेज ज्यादा ऊपर तक गया, ये भी विक छोड़ सकता है, ये भी विक छोड़ सकता है। एवरेज ज्यादा ऊपर गया, ध्यान से छोड़ दो। हमें यहाँ पर प्रेडिक्शंस का खेल खेलना हमें पढ़ना नहीं है। ये 5 कंफर्मेशन वर्सेस 1 कंफर्मेशन कौन सी है होती है? या तो मूवमेंट्स होती है या तो 5 सेकंड। इधर आई यूज मूवमेंट, इधर आई यूज 5 सेकंड। सर प्रेफरेबल क्या है? आपने मुझसे अभी तक इतने बैच मतलब क्लासेस पढ़े, क्या मैंने कहीं पर 5 सेकंड को यूज किया? क्या मैंने कंसल्टेशन करने में मैंने बोला था कि यहाँ पर विक को देखकर मैंने बोला था 5? देखो यहाँ ये इजी नहीं है करना। यहाँ पर देखो मैंने पहले बोला, आप अगर आप यहाँ पर पुट के लिए था, ये पुट का कैंडल आप लोग कॉल के लिए थे। उसके बाद मैंने ये भी बोला था मार्केट डूबेगा, ये भी बोला। उसके बाद मैंने ये भी बोला यहाँ पर भी विक आएगा, उसके बाद यहाँ पर मैंने बोला विक आएगा, उसके बाद मैंने यहाँ पर भी कहा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो विक छोड़ेगा। अभी कैंडल ही चेंज करते हैं। यस सर, पूरा कैंडल चेंज लिटरली चेंज हो रहा है। चेंज नहीं होना चाहिए, ड्राइंग बराबर रहनी चाहिए, लेकिन गैप्स में हम साइजेस को प्रेडिक्ट कर सकते नहीं है। गैप्स में हम साइजेस को प्रेडिक्ट कर सकते नहीं है, ये सिंपल सा रीजन है। यहाँ पर एक सीन हुआ, अगर ये कैंडल नीचे आया तो बहुत तेजी से नीचे आएगा। अगर ये नीचे आया तो ये बहुत ओ भाई और थोड़ी तेजी बोल दो इसको दिखाने के लिए, और थोड़ी तेजी बोल दो। आजा अरे थोड़ी कौन तो बोल दो, थोड़ी बोल दो, थोड़ी आ गया सर। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, इनमें विक्स निकाली और इनमें मिडलिंग निकाली, मार्केट को गिराया। अब कितना पावर ट्रेडर दिखाएगा? कितना पावर ट्रेडर दिखाएगा? जाओ लाओ किसी को, लाओ किसी को लाओ, बोलो आ जाओ ये लाइव दिखाओ। कोई नहीं कर सकता। कसम उसकी हाथ पहले वो जब मैं अभी बोल दो कर रहा था ना, मुझे आप ये समझ पा रहे हो कि मुझे ये कैंडल में मैं बोल रहा हूँ कैंडल नीचे आएगा, ये बोलना बहुत आसान नहीं है। दिस इज नॉट इजी। 8 सेकंड में बोल रहा हूँ कैंडल नीचे आएगा, ये इजी नहीं है, ध्यान से, ठीक है ना। इतना प्रेडिक्शंस इनफ है। यहाँ पर मूवमेंट या 5 सेकंड का टॉपिक आता है। 5 सेकंड को मैं पहले बहुत ज्यादा यूज करता था, लेकिन विद टाइम मैंने 5 सेकंड को बहुत ज्यादा रिड्यूस किया है। ओके सर, मतलब 1% पर मैंने गेम को लाया है, ठीक है, 1% आएगा। मैं सच कहूँ अगर आपको दिल से बैठेगा, मैंने शायद पिछले 2 महीने में से 2 ट्रेड्स में यूज किया होगा। ठीक है, 2 महीने में मैंने 2, तो आपको सीधे पता यहाँ पर चल रही है। वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू दिस
हमें मूवमेंट्स को इंपॉर्टेंस देना है डेफिनेटली। फिर किसी की मर्जी है वो 5 सेकंड को भी दे सकता, लेकिन व्हाट पावर ट्रेडर प्रेफर, जहां पर पावर ट्रेडर ने कहा था कि मैं मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा, वही गिर रहा, वही गिर रहा है, वही फॉल है। कब मैंने कहा, यहाँ पर मैंने बोलता एक कैंडल बीच में आया है, एक कैंडल बीच में आया लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, और मार्केट वन साइडेड गिर रहा नीचे। ये कैंडल भी बहुत खींचेगा, ये कैंडल भी मुझे और खींचते हुए दिख रहा है। पहले मुझे यहाँ से दिख रहा था, लेकिन इसकी भी एक बड़ी बॉडी होगी, इसमें बड़ा विक हो सकता, इसमें एक बड़ी बॉडी होगी। अगर इसको क्लोजिंग भी करनी है ना, बड़ी बॉडी के साथ, इसमें मतलब इतनी बॉडी मिनिमम होनी चाहिए। पहले तो मुझे एक सीन करता हुआ दिख रहा है, मुझे शॉक देते हुए दिख रहा है। ये देख लो, बॉडी बड़ी, उससे नीचे 100। मुझे पता था इसमें भी एक बड़ी बॉडी, अच्छी बॉडी होगी। कहां पर मैंने कहा था मार्केट गिरेगा? बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, इसको बोलते हैं पावर ट्रेड। मार्केट को अनस्टेबल कर दिया सर। अरे भाई ये तो रोज का काम है, इम्पोर्टेंस इसको देनी है। तो मूवमेंट्स में 3 टॉपिक निकल कर आते हैं, ध्यान से देख लो। मैं पहले आपको हर चीज समझा रहा हूँ। मैंने आपको समझाया कि इन पांच कंफर्मेशंस का है। इन 5 कंफर्मेशन में से एक हटके कंफर्मेशन है, ये अलग हो जाती है। और एक कंफर्मेशन के 2 पार्ट्स निकलते हैं, एक तो मूवमेंट निकलता है, दूसरा 5 सेकंड। 5 सेकंड को मैं 1% यूज करता हूँ, 2 महीने में 2 ट्रेड्स लिए होंगे 5 सेकंड पर। मूवमेंट्स को इंपॉर्टेंस देता हूँ। 3 टॉपिक आपके सामने निकल कर आएंगे, पावर मूवमेंट, मोमेंट, हिलक्स मोमेंट, और इसी का बाईपासिंग मूवमेंट, मतलब इसी का रिवर्स मूवमेंट, हिलक्स मूवमेंट। अपोजिट मूवमेंट, इसी का अपोजिट मूवमेंट, हिलक्स मूवमेंट। ये मैं आज समझाऊंगा, एक से मिडलिंग, एक से विक, और लास्ट में एक मूवमेंट, रिकवरी मूवमेंट। ये इसके 3 मूवमेंट। फोसियो मूवमेंट किसमें है? इसी को वीक मूवमेंट ही कहते हैं, रिकवरी मूवमेंट को ही फोसियो कहते हैं। फोसियो किस पर? फोसियो मूवमेंट कहते हैं, वीक मूवमेंट इसको कहा वीक मूवमेंट, ओके सर। जैसे पावर मूवमेंट है, इसका वीक मूवमेंट। नाम में कुछ रखा, काम में देखो फोसियो ऐसा लग रहा है ना कि कोई जापानीज बंदा आया है और फोसियो सिखाकर जाएगा। नाम में एग्जॉशन इतना बड़ा टर्म है। ओ भाई एग्जॉशन है, लास्ट में क्या निकला? मिक्सचर। यस सर, लास्ट में क्या निकला? मिक्सचर। लॉजिकली मैंने बोला भाई ये मिक्सचर ही है। मैं चाहता तो, मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी पढ़ाऊं, आपको क्या पता। यस सर, सी बात है। लेकिन अगर मैं कुछ भी पढ़ाऊं तो आप मुझे बोल गए सर मुझे लॉजिक दो। आप तो हमेशा लॉजिक देते थे, आज लॉजिक किधर गया? लॉजिक किधर गया? यही सीन है। मैं आपको चाहता हूँ कि आप खुद अपने माइंड पर फोकस करो। सर सही पढ़ा रहे हैं ना? हाँ, ये तो लॉजिकली प्रूव हो रहा है। ये सच में लोग ट्रेड ले रहे होंगे यार, ये तो लॉजिकली सीन है। ये मार्केट नीचे आया, ये 2 कैंडल्स तो आई, इनमें बाइंग प्रेशर तो था, लेकिन ये तो एग्जैजरेट हो गई, खिंच गई ज्यादा। M7 हो सकता है, M7 के बाद लिक्विडिटी क्रिएशन, उसके बाद नीचे किसी ने M3 बोला था, मगर मैं गैप की वजह से नहीं गया। उसके बाद मार्केट और बड़ा साइज था, उसके बाद मुझे पता था यहाँ पर विक के ऑर्डर निकलेंगे, बाइंग ऑर्डर्स पड़े होंगे, तो सेलिंग आ सकती है, विक आ सकती है, उसके लिए गया मैं। उसके बाद नीचे गिरवाया, मिडलिंग करवाई, उसके बाद मार्केट को ही गिरा दिया। और आप ये भी कह रहा हूँ कि मार्केट को चढ़ाऊंगा, ये भी कह रहा हूँ मार्केट को चढ़ाऊंगा भी, गिराने वाला भी मैं और चढ़ाने वाला भी मैं। शायद कोटेक्स भी सुन रहा है, उसको पता चल गई है। पावर ट्रेडर ने क्लास में कह दिया है कि इस कैंडल को चढ़ाने वाला भी चढ़ाने वाला है। कोटेक्स ने कॉल पर सुन लिया है, वो भी मीटिंग में इस वक्त प्रेजेंट है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये कैंडल और ऊपर थोड़ा आ सकता है, तो आप बिलीव करोगे? मैंने ड्रॉ किया और कैंडल आ गया। बिलीव करते? नहीं कर सकते थे बिलीव, नहीं कर सकते थे बिलीव। करने वाला ड्राइंग देख लो कहाँ पर हुई, टॉप नॉच, बूम बम। माँ कसम, यही तो लास्ट के क्लासेस में मैं बंदों को पागल कर देता हूँ। जब लास्ट के क्लासेस होते हैं ना, तब मुझे बंदों को पागल करने में मजा आता है। क्योंकि जाते जाते एक सलामी मैं ऐसी देता हूँ, बंदे बोलते हैं ये क्या था? ये कौन बंदा था? सलामी। मैं यहाँ पर आपको कंफर्म कर रहा हूँ, देयर आर कंफर्मेशन में 2 पार्ट है, एक मूवमेंट है, एक 5 सेकंड है। 5 सेकंड को 1% यूज करता हूँ, तो इंपॉर्टेंट शुड गो टू मूवमेंट। मार्केट के 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं, पावर मूवमेंट, एक नया मूवमेंट आपके सामने हिलक्स मूवमेंट, और तीसरा मूवमेंट वीक मूवमेंट, फोसियो मूवमेंट या रिकवरी मूवमेंट। इनमें से किसको आप प्रेफरेंस देते हो? पहले इनमें से प्रेफरेंस देने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है? ओके सर, डेफिनेटली। यस सर, ध्यान से देख लो मेरी जान। ओहो, मैं अच्छे से, क्योंकि मेरे पास टाइम है अच्छा खासा, ठीक है, पढ़ाने का, तो टेंशन नहीं है। अगर लास्ट के क्लास थोड़े एक्सटेंड भी हो गए ना, थोड़े ज्यादा लेने पड़े, टेंशन नहीं लेना। ओके सर, मुझे अपने लिए है, नहीं सर, ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, मुझे मेरे लिए नहीं है। अब सर
इनमें वर्सेस मोड सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे बड़ी चीज होती है। इनमें वर्सेस मोड लग गया, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ दिखा रहा है, मतलब मैं विजुअलाइजेशन ये नीचे की तरफ थी, पावर भी ऊपर की तरफ, लिक्विडिटी भी ऊपर की तरफ, एग्जॉशन भी ऊपर, मतलब सारी चीजें दिखा रही है कि मार्केट किधर जा सकता है, ऊपर जा सकता है। मार्केट में से सेलिंग लिक्विडिटी है ना? और मार्केट में ऐसा एक बाइंग कैंडल आया है जिसको पूरा दबा दिया गया है, यहाँ पर ब्रेकआउट के नीचे सारों के, तो मार्केट सारा दिखा रहा है कि मार्केट किधर जा सकता है, नीचे जा सकती है, नीचे ऊपर ऊपर जा सकता है, और वैसे दिखा रहा है कि मैं किधर जाऊंगा, नीचे लोगों को दिखा रहा है, नीचे पावर ट्रेडर को दिखा रहा है ऊपर सर। अब सारी चीजें नीचे की है, स्ट्रक्चर, मूवमेंट, विजुअलाइजेशन, ये पावर, लिक्विडिटी, लेकिन मूवमेंट मुझे दिखा रहा है मार्केट नीचे जाएगा। मूवमेंट क्या दिखा रहा है, मार्केट किधर जाएगा। सर अब मैं यहाँ ऐसे क्या करूं, मतलब सारी कंफर्मेशन तो ऊपर की है और मूवमेंट किधर तक है, नीचे का। तो सर 5 कंफर्मेशन और एक कंफर्मेशन में हम किसको प्रेफरेंस देंगे, 5 को। सिंपल सी बात है, हमें उसको हमें ज्यादा प्रेफरेंस देनी है जो ज्यादा है, सिंपल सी बात ना, हमें उसको लेकिन यहाँ पर एक सीन होता है, अगर मूवमेंट अपोजिट का है और कंफर्मेशन सारी ऊपर की है, यहाँ पर नो ट्रेडिंग है। ओके सर, मतलब ये 5% कभी कभी इस 95% पर भारी पड़ सकता है, नहीं पड़ता है, वो कहने वाला पावर ट्रेडर है। 5% कभी कभी यहाँ पर आपको पावर मूवमेंट दिखेगा, और ये कैंडल पर तो आप कॉल का ट्रेड कर रहे होगे, पावर मूवमेंट्स को सीधा किधर लेकर जाएगा, वो तो ऐसा कर रहा है, नीचे लेकर जाएगा, पावर मूवमेंट इसको नीचे लेकर जाएगा। अरे वाह सर, क्या बात बता दिया। हाँ, अगर आपकी 5 कंफर्मेशन ऊपर के लिए दिखा रही है और मूवमेंट नीचे का दिखा रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर ट्रेड नीचे का लेना है, ना मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर ट्रेड ऊपर का लेना है। मैंने स्क्रीन पर लिख दिया नो ट्रेडिंग जोन। यस सर, कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी, मुंह पर कह रहा हूँ। बंदू का लॉस इसीलिए हुआ, उन्होंने मूवमेंट्स को भगवान समझ लिया। जिसने मूवमेंट्स को भगवान समझ लिया उसने याद रखना पावर ट्रेडर के नॉलेज के साथ नाइंसाफी की, क्योंकि मूवमेंट को कोई चीज असल में लॉजिकली उतना बैक नहीं करती है। मूवमेंट को लॉजिकली कोई चीज उतना बैक करती नहीं है, लेकिन ये कंफर्मेशंस को हर चीज लॉजिकली बैक करती है। ये इसको हर चीज लॉजिकली बहुत ज्यादा बैक करती है, इसको भी लॉजिकली बैक करती है चीजें, लेकिन जितना इन 5 कंफर्मेशन 95 में दम है उतना इस 5% में है। वक्त पर एट टाइम्स ये 5% इस 95% पर भी भारी पड़ सकता है। भारी पड़ती है। सिंपल सी बात है सर, ट्रेडिंग कब होगी जब ऑल दीज 6 कंफर्मेशंस सारी कंफर्मेशन सेम डायरेक्शन होंगी। ओके सर, ये पहला वीआईपी पॉइंट, ठीक है। यस सर, ये पहला वीआईपी पॉइंट, नो ट्रेडिंग जोन कब बनेगा, 6 डायरेक्शन सेम होगी, ये दूसरा पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। और तीसरा मेन पॉइंट, ये इन्हीं पर लॉस, बस यही 3 पॉइंट सुन लो। हाँ, तीसरा पॉइंट ये कि मूवमेंट से पहले मुझे कंफर्मेशंस का पता होनी चाहिए। मुझे पता होनी चाहिए मेरा डायरेक्शन टू ट्रेड किधर है, DTT डायरेक्शन टू ट्रेड किधर है। मैं डायरेक्शन टू ट्रेड देख ही नहीं रहा और सीधा मूवमेंट पर फोकस कर रहा हूँ। माँ कसम, इतना गंदा डूबने वाले हो। पहले प्रॉफिट भी होगा, ये बात याद रखना। कोई मूवमेंट को ना इतना अच्छी तरह पकड़ेगा ना, उसका इतना प्रॉफिट होगा, मैं माँ कसम कह रहा हूँ। जिस दिन लेगा ना, एक पाई ले लेगा आपसे, एक पाई ले लेगा। 3 पॉइंट्स को समझो, 5 कंफर्मेशन वर्सेस 1 कंफर्मेशन, आपस में टकराव दिखे, नो ट्रेड। 6 के 6 कंफर्मेशन एक साइड, तब ट्रेड। तीसरा पॉइंट सर, अगर मैं सिर्फ मूवमेंट पर फोकस करूं, मुझे पता ही नहीं हो स्ट्रक्चर, मूवमेंट, पावर, लिक्विडिटी, सिर्फ 95% से आपका फोकस हटा, आपने 5% पर डाला, सिर्फ मूवमेंट्स पर फोकस करने लगे, जो आप करोगे, जो आप अभी करने वाले हो आफ्टर वो मूवमेंट्स की क्लासेस, मैं सच में कह रहा हूँ सारा लॉस में जाएगा। आप ध्यान से एक बात सुनना, मुझे पढ़ानी मूवमेंट्स है, ये मेरा चक्कर नहीं है कि आपका लॉस हो, प्रॉफिट हो, लेकिन सच में इस दिल में आपके लिए दर्द है। शुक्रिया सर। दर्द है कि नहीं भाई, कोई बंदा डूबना नहीं चाहिए, कोई बंदा मूवमेंट को ऐसे ना समझ ले, कोई वैसा, वरना मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे उठाना है पावर मूवमेंट ये है, हिलक्स मूवमेंट ये है, फिर आपका ताकि आप कैसे यूज करो, मैं बोल दूंगा मैंने तो बताया था। कोई मुझे बोलेगा सर मेरा तो लॉस हो रहा है, मैंने ये पॉइंट बताया ही नहीं होगा कि कंफर्मेशन ये, मैं उसको बोलूंगा भाई तू कर क्या रहा है, मुझे बोलेगा भाई मूवमेंट नीचे का था, मैं बोलूंगा तू कहाँ है, तेरी बाकी की ट्रेड्स कैसी है, तू स्ट्रक्चर किधर है, मूवमेंट किधर है, पावर किधर है और लिक्विडिटी
किधर है? यस सर। लिक्विडिटी किधर है मैं उसको तब ये बताऊंगा, और तब वो पछताएगा, लेकिन वो पछताने से पहले ये 3 पॉइंट्स पर फोकस होना है, ये 3 पॉइंट्स पर। ओके सर, डेफिनेटली। बस ये 3 पॉइंट्स हो गए क्लियर। अब आगे यस बढ़ो। सर। अब आता है मूवमेंट का टॉपिक। यस सर। ध्यान से देख, अब प्यार से, असल में जो मूवमेंट है ना, मैं मुंह पर ही कहूंगा, मैं चीजें छुपाता नहीं। नहीं, मूवमेंट का टॉपिक जैसे मैंने बोला 3 पार्ट्स में बड़ा है, असल में इसमें एक ही पार्ट है, असल में ना रियलिटी में इस 5% में जो मैंने आपको बोला ना कन्फर्मेशन का, यस सर, यस सर। इसमें 3.5% ऑक्यूपाई बस यही चीज करती है, और इस मूवमेंट को बोलते हैं सबसे पहला मूवमेंट, जिसको मैं कहता हूँ पावर मूवमेंट। इसको मैं कहता हूँ पावर मूवमेंट। पावर मूवमेंट। यही वो चीज है जिससे लिक्विडिटी, जिससे मेडलिंग की ट्रेड्स होती है, जिससे मेडलिंग की ट्रेड्स का लॉजिक पता चलता है। जो लिक्विडिटी बैक्ड है उसको लिक्विडिटी बैक करती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, पावर मूवमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज, मिडलिंग ट्रेड्स नहीं, लॉस से बचाना है, लॉस से बचाना है, जो गैप्स में आपको यूटिलाइज करे। आप पावर मूवमेंट को पढ़ेंगे, लेकिन पावर मूवमेंट पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत मूवमेंट को ही जान लेते हैं। यस सर, यस सर। मैंने बोल दिया पावर मूवमेंट है, हिलक्स मूवमेंट है, हिलक्स मूवमेंट है, और उसके बाद आपका पोशियो या रिकवरी मूवमेंट, वीक मूवमेंट है। ठीक है ना, ध्यान से देख, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो मेरी जान। यस सर, फोकस्ड। सर इस मूवमेंट, ये मूवमेंट है क्या, ध्यान से देख लो। यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट बस्ट करूंगा, ठीक है ना, कंसेप्ट बस्ट करूंगा। आपको बहुत टाइम पहले आपने एक कंसेप्ट सुना होगा बाइनरी में, कैंडल रिएक्शन। यस सर, यस सर। कैंडल कैसा रिएक्ट कर रहा है प्रेजेंट टाइम पर, उसके हिसाब से ट्रेड लेना, उसी को कैंडल का रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन कहते हैं, यस सर। ध्यान से देख, मतलब मेरे टाइम पर कैंडल रिएक्शन कैसा था और आपके टाइम पर कैसा हो मुझे पता है, लेकिन बोलते थे भाई कि कैंडल अगर ऊपर की तरफ तेजी से चला जाए तो ऊपर जा सकता है। यस सर, यस सर। मार्केट में ऐसे देखते थे लोग, मार्केट से बाइंग के साथ जा रहा है ना, फिर मार्केट में क्या देखते थे, अगर मार्केट नीचे से तेजी के साथ ऊपर जाए ना, तेजी दिखाए, तो फिर से मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। ये नहीं कि लिक्विडिटी पावर वावर सब किधर का है, ऊपर का ही, ऊपर का, ऊपर का ही, और हम ट्रेड भी किधर का ले रहे हैं, ऊपर का। यहाँ पर आपको इतनी बड़ी रेड कैंडल दिखने वाली है। यस सर। मेरे टाइम पर कैंडल रिएक्शन क्या था कि मार्केट अगर नीचे आता है, ठीक है, मार्केट अगर नीचे आता है फिर तेजी के साथ ऊपर जाता है, तो मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। ये कंसेप्ट पूरा रॉन्ग है, ये एक मिथ है। कैंडल रिएक्शन जैसा कोई भी टॉपिक एग्जिस्ट नहीं करता, बस्टेड। जो जितना ज्यादा फैला हुआ है वो उतना ज्यादा फेक है। Yes, sir, ओ yes, भाई sir. मेरी कैंडल रिएक्शन, ओ भाई पावर ट्रेडर, ओ भाई कैंडल पर देखता है यार। यस सर। देयर इज नथिंग लाइक कैंडल रिएक्शन। ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि मैं कोर्स में पूरी नॉलेज नहीं देता, आधी नॉलेज देता हूँ। ऐसा एक मिथ भी है मेरे रिलेटेड पर्सनल, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। तो मुझे तो नहीं लगता। मैं आपको उतना नॉलेज देता हूँ जहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी निकल सके अच्छी खासी, 98, 97। सर फिर आप छुपा रहे हो कुछ। मैं एक यहाँ पर सिंपल सी चीज बताऊंगा। सपोज मैं चाहूँ ना, मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं चाहूँ तो एक कोर्स को 1 साल पढ़ा दूं बैक टू बैक, इतना नॉलेज है मेरे पास। लेकिन मैं आपको उतना प्रोवाइड कर रहा हूँ जहां से आप निकलो। उतना पढ़ा कर, जितना मैं जब वो पढ़ाऊंगा ना, जब मैं उतना सारा पढ़ाऊंगा, तो आप लोग पता है क्या सुन बोलोगे कि आप मुझे ट्रेडिंग ही नहीं करनी। आप लोग बोलोगे अब मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी क्योंकि ये मेरा सिस्टम है। नहीं है सिस्टम, ये कुछ अलग है सर। तो ये पॉइंट याद रखना। बोलते हैं समटाइम्स टू कॉम्प्लेक्स, जब बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाए ना तो इंसान गिव अप कर देता है, गिव अप करता है। यस सर, इंसान गिव अप कर दे। तो ध्यान से देखो भाई, यही ट्रेडिंग है माँ कसम। ये आपके सामने मैंने कहीं पर भी कोई भी डाई हार्ड प्रेडिक्शन की मार्केट गिरने की, इसको भी चढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी। यहाँ से बोला था, यहाँ से अभी तक ही नीचे आया। असल में क्या करने वाला है ना, ये कंसोलिडेशन पहले करने वाला है और उसके बाद फटने वाला है किस साइड, ऊपर के साइड, ऊपर के साइड। ये दोनों चीजें पहले ही बोल रहा हूँ, मतलब इवेंचुअली इसको फटना ऊपर की तरफ है। मैं भी उसी चीजों पर ट्रेड कर रहा हूँ। सपोज नीचे ऊपर बाइंग का दिखाया, एक्सट्रीमिज्म है, बड़ा है, तो विक निकला। अब विक नॉर्मल हो गया, M3 हो गया, मार्केट नीचे गया, ठीक है। अब गैप डाउन हो गया, ट्रेड नहीं बनेगी। गैप अप हो गया, ट्रेड नहीं बनेगी। ये फिर से विक, फिर से ये वही बाइंग पोजीशन या बाइंग कैंडल, सारे ऊपर की तरफ। मार्केट किधर गया, नीचे की तरफ। बाइंग प्रेशर थोड़ा एक्सट्रीम दिख रहा है। लास्ट में शायद कैंडल ऊपर चला जाए, शॉक दे दे। लास्ट में शायद शॉक दे दे, शॉक बाबा दे दे, आजा। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई लोग, यस सर, बूम कैंडल को दिखा ड्रॉ कहाँ पर हो रही है चीजें। हाँ भाई जान, यस सर। कैंडल में चीजें ड्रॉ कहाँ पर हो रही है। आपके ड्राइंग के ऊपर क्लोज किया।
अरे भाई क्लोज नहीं, मैंने बोला शॉक देगी तो खत्म बात। हाँ? खत्म। यस सर, नो डाउट। अपन ने बोला, वो बोलते ना भाई ने बोला करने का तो तो करने करने का। करने का वीडियो, समझ आ रहा है? तो यस सर। कैंडल रिएक्शन जो लोग बोलते थे ना, जो लोग बोलते थे कैंडल रिएक्शन जैसा कोई टॉपिक है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। इट इज ऑल इवेंचुअली पावर, लिक्विडिटी, एक्सॉशन। हर चीज पावर, लिक्विडिटी और एक्सॉशन से ही बनती है। रिएक्शन बस एक मिथ है। क्योंकि इसको देखो, ध्यान से देखो, कैंडल के तेजी से ऊपर जाने से क्या आपको लगता है कि मार्केट एक कैंडल बनाएगा? नहीं बना सकता। नहीं किसी सर। चीज की ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कैंडल रिएक्शन का, चलो मैं मान लूं कैंडल रिएक्शन जैसा टॉपिक है, लेकिन इसको कोई लॉजिक बैक करता नहीं है। नहीं है। इसको पता है क्या लॉजिक बैक करता है? पीछे बाइंग स्ट्रांग है तो बाइंग ने शॉक ही दे दिया, तो मार्केट जाएगा किधर? ऊपर। जबकि मार्केट यहाँ पर सैचुरेट हो सकता है, ऊपर जाकर वो वापस ऊपर से रिकवरी मारकर नीचे आएगा और क्या नीचे बनाएगा? आएगा, लिक्विडिटी मेंटेन किएगा, रेड कैंडल बनाएगा। रेड कैंडल बनेगा। रेड कैंडल बनाएगा। तो इट इज नॉट बैक्ड बाय लॉजिक। लोग आपको कैंडल रिएक्शन दिखाते थे, कैंडल रिएक्शन का इवन मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस डाली होंगी बाय द नेम ऑफ कैंडल रिएक्शन, क्योंकि ये वीडियोस चलती है ना, ये Yes, वीडियोस sir. चलती है कैंडल रिएक्शन है। असल में कैंडल रिएक्शन जैसा कुछ भी नहीं। देखो आप मेरे कोर्स के बंदे हो, यूट्यूब पर मैं कुछ डाल दूं ना, मुझे स्ट्राइक आ जाएगी। ठीक है यस सर। ना? मेरा चैनल कितना छोटा है, 5000 सब्सक्राइबर होंगे, हाँ? यस 5000 सब्सक्राइबर होंगे, ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं होंगे, फिर भी मेरे चैनल पर इतना क्यों, इतना हंगामा क्यों? लोग तो स्कैम पढ़ा रहे हैं, $5 से $1000 दिखा रहे हैं। ये तो सब Yes, स्कैम है। sir. Real है। जो सारा स्कैम है वो नहीं हट सकता, जो थोड़ा भी सच है उसको हटाना पड़ता है। दैट इज द थिंग। यहाँ पर तो मुझे कोई हटा नहीं सकता। ऐप भी मेरा, ये जूम भी मेरा, और आप बंदे भी किसके? मेरे। आपकी सर। डेफिनेटली आपके सर। आपके आपके 100% आपके। Yes, sir. बात खत्म है। तो कैंडल रिएक्शन जैसा ये बस एक मिथ था, एक बस्टेड हो गया। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई मुझे बोलता है सर कैंडल रिएक्शन एक टॉपिक है, मैं बोल देता हूँ ओके कैंडल रिएक्शन एक टॉपिक है, ठीक है ना? मुझे दिखा दो उसको कौन सा लॉजिक बैक करता है। उसको कोई भी लॉजिक बैक करता नहीं है। सर। इसके बावजूद हमारे मूवमेंट में ऐसा क्या है? हाँ? हमारे मूवमेंट में ऐसा क्या है कि मूवमेंट है एक जैसे? टॉपिक है, कैंडल रिएक्शन एक टॉपिक टॉपिक है ना। कैंडल रिएक्शन एक टॉपिक नहीं है और मूवमेंट एक टॉपिक क्यों है सर? क्योंकि मूवमेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, कुछ ऐसा ही है ना, लेकिन Yes, sir. बैक्ड बाय लॉजिक। ये बैक्ड sir. बाय लॉजिक। रियल लॉजिक। यहाँ पर आपको लॉजिक दिखेगा। सर क्या बोल रहे हो आप, लॉजिक दिखाओगे मूवमेंट पे? हाँ, लॉजिक दिखाऊंगा भाई। इट इज बैक्ड बाय लॉजिक। इसको Yes, लॉजिक करने वाला, इसको सपोर्ट करने वाला लॉजिक है। इट इज लॉजिकली प्रूवन कि ये मूवमेंट अगर मार्केट में आ रहा है ना, ये sir. तेजी अगर मार्केट में आ रही है, तो ये तेजी, ये जो मार्केट तेजी से जा रहा है, इसका पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर है। यस सर। तो ये जो टॉपिक है ये बस एक मिथ है। जो रियल टॉपिक है मूवमेंट, सर वो रियल क्यों है? मुझे मूवमेंट बता दो रियल क्यों है। यस सर। इट इज बैक्ड बाय लॉजिक। इट इज बैक्ड बाय लॉजिक। बस 1 मिनट मुझे दे देना, ठीक है ना? ओके सर। Yes, sir. डेफिनेटली सर। एक मिनट बस। हाँ, ओके सर। Yes, sir. ध्यान से देख लो। ओके सर। जो मूवमेंट है दिस इज बैक्ड बाय लॉजिक। यस सर। और इसकी क्यों, ये लॉजिक से क्यों है ये तेजी जो आप बोलूंगा ना मैं कि यहाँ पर पावर मूवमेंट है, इसके Yes, इसको sir. एक reason- देखो मैंने भी इतनी खतरनाक प्रेडिक्शंस की है, ये आप इससे पहले ही 10 मिनट पहले यस अगर सर। यस सर। मैंने मार्केट को मैंने डुबाया। आपको क्या लगता है कि मैंने इधर ड्राइंग रखी, यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल बनेगा तो ये बना, ये शायद Yes, गलती sir. से बना ना, नहीं बना। नो सर। नो शायद सर। आपके दिमाग में गलत फहमी, देखो कितना, देखो एक्सट्रीमिज्म है, एक्सट्रीमिज्म की वजह से विकाया, कोई का। यस वो सर। विक एवरेज हो गया, सारों को लगा भाई एवरेज विक है, सारे लोग बाइंग की तरफ, मार्केट सीधा गया नीचे। नीचे। एक कैंडल में एक्सट्रीमिज्म है, मार्केट गया नीचे। नीचे। अब एक्सैजरेशन हो गया, बहुत खिंच गया, एक्सट्रीमिज्म खिंच का गया। मतलब एक्सट्रीमिज्म हो गया, वापस मार्केट किधर गया? ऊपर। ऊपर गया। ज्यादा क्या मैंने यहाँ पर इन कैंडल्स में देखा? हेलो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। क्या मैंने इन कैंडल्स को मूवमेंट से क्रैक किया? नहीं, मैंने किसी चीज से क्रैक नहीं नहीं किया। किया। मैंने सिंपली मार्केट को लॉजिकली वन बाय वन कर कैप्चरिंग समझा। इट इज ऑल लॉजिक। हाँ, मूवमेंट्स sir. आपको बहुत बड़ी कंफर्मेशन ऐड करे, स्टार्ट करेगा। मूवमेंट्स आपको बहुत बड़ी कंफर्मेशन ऐड करेगी, ये बात याद रखना। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन। यस सर।
अब कैंडल रिएक्शन एक मिथ बन गया और मूवमेंट भी सिमिलर है कैंडल रिएक्शन के, बट इट इज बैक्ड बाय, वहां पर तेजी आना लॉजिकल है, वहां पर धीरे जाना लॉजिकल है, हर चीज वहां पर लॉजिकल है। सर मूवमेंट इवेंचुअली है क्या? अब आ गया टॉपिक। आप देखो टॉपिक पढ़ाना है मूवमेंट्स का। पहले हम किस किस देश से आए, कहाँ से आए, कंफर्मेशन को समझा, उसके आगे 3 पॉइंट्स निकले, इसके कोर को समझा और मूवमेंट्स का टॉपिक अब आएगा। अब आपके सामने टॉपिक आ रहा है पावर मूवमेंट, ठीक है ना? यस सर। अब आपके सामने टॉपिक आ रहा है पावर। जब मैं पहले ही कह रहा हूं कि इट इज 3.5%, 5% में से सबसे ज्यादा अहमियत कौन सा रखता है? पावर। सर पावर मूवमेंट का मतलब क्या है? सिंपल और साधारण वर्ड्स में, मैं ज्यादा अपना ये नहीं बोलूंगा, दिमाग नहीं, मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बोलूंगा, सिंपल वर्ड्स में रखूंगा। ये एक मूवमेंट है। मूवमेंट, इट इज ए लिक्विडिटी बेस्ड मूवमेंट। इट इज ए लिक्विडिटी बेस्ड मूवमेंट। लिक्विडिटी बेस्ड मूवमेंट बेस्ड अ रैपिड मूवमेंट। अब रैपिड ऐड हो गया, मैंने अब इसमें ऐड क्या किया? रैपिड कर दिया है। इट इज ए लिक्विडिटी बेस्ड रैपिड मूवमेंट। इट इज ए लिक्विडिटी बेस्ड रैपिड मूवमेंट। ध्यान से देख लो, सिंपल डिफिनेशन। सर मूवमेंट क्या है? मूवमेंट एक ऐसी चीज है जिसको बैक करता है लॉजिक। कैंडल रिएक्शन क्या है? कैंडल रिएक्शन एक स्कैम है, एक मिथ है। क्यों? जैसे उस वैसा कुछ मार्केट में है नहीं, कुछ मार्केट में नहीं है। मूवमेंट्स का पहला टॉपिक, पहला सबसे मेन, शायद 5 सेकेंड, हीलैक्स, वीलैक्स, ओमेगा, बस यही पर असल में कोर्स का एंड है। मैं मां कसम खा रहा हूँ, असल में यही चीज एंड है। पावर मूवमेंट को जिसने समझ लिया उसने मार्केट को बहुत हद तक क्रैक कर ली। इट इज ए लिक्विडिटी बेस्ड रैपिड मूवमेंट। सर अब मैं इसको तोड़ूंगा, ठीक है ना? अभी मैं इसको दिखाऊंगा नहीं, मैं इसको तोड़ूंगा, ठीक है? इसके 5 पार्ट्स निकलेंगे। कितने पार्ट्स निकलेंगे? 5 पार्ट्स। यही 5 पार्ट्स है। यहीं पर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं माँ कसम मैं खा रहा हूँ, माँ कसम इन्हीं 5 पार्ट्स में मार्केट की समाप्ति मतलब ना, सच में समाप्त मैं बोल रहा हूँ ना। इसके बाद जो भी चीजें ना वो बस छोटे छोटे पॉइंट से जो प्ले करेंगे, लेकिन ये 5 पॉइंट्स कोर्स के 5 पॉइंट्स है। सर क्या ये पावर मूवमेंट के वो 5 पॉइंट्स बता दो कि क्या है? पहला पॉइंट, इसको सपोर्ट करने वाली और कोई नहीं बल्कि मार्केट का बादशाह है लिक्विडिटी। यहाँ पर सबसे बड़ा कंसेप्ट जो आपको मदद करेगा ना, सबसे बड़ा कंसेप्ट, वो आपको ये लॉस से बचाएगा। कैसे बचाएगा, कब बचाएगा, ये मैं खुद ही बोल दूं, खुद ही बोलूंगा। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा यहाँ पर कंसेप्ट आएगा मिनी लिक्विडिटी पूल्स का। मिनी लिक्विडिटी पूल। इस कंसेप्ट को भी मैं अच्छी तरह खींचूंगा। इस मिनी लिक्विडिटी पूल से आपका चौथा टॉपिक निकलेगा जो शायद बहुत लोगों का फेवरेट होता है, मिडलिंग ट्रेड्स, एडवांस मिडलिंग ट्रेड्स। यस सर, एडवांस मिडलिंग ट्रेड्स। और लास्ट का जिससे बहुत लोग डरते हैं, सर गैप्स को कैसे क्रैक करे, वो भी शायद यहीं से निकलेगा। ये 5 पॉइंट्स पावर मूवमेंट के बारे में। सर क्या अरे माँ कसम भाई, मुझे ना देखकर जो मैं ऐसे ग्राफ देख रहा हूँ ना सामने, माँ कसम मैं इतना खुश हो रहा हूँ कि सच में भाई इससे ये सब चीजें हो सकती है। सच में इससे एक बंदा लॉस से बच सकता है, एक बंदा मिडलिंग ट्रेड समझ सकता है, गैप से निकल सकता है। पावर मैंने अभी तक ये मूवमेंट नहीं पढ़ाया, मैंने बस इतना बोला कि मूवमेंट्स क्या है। मूवमेंट्स इज नथिंग बट अ कंफर्मेशन, जिसको पावर ट्रेडर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है। मूवमेंट्स मार्केट में कितना परसेंटेज कैरी करती है? 5%। मूवमेंट 2 टाइप, कंफर्मेशन 2 टाइप की हो सकती है, या तो मूवमेंट्स यूज कर लो या तो 5 सेकंड। हमेशा तब मूवमेंट्स को यूज करो जब आपको डीटीटी पता हो, डायरेक्शन टू ट्रेड पता हो, मुझे ट्रेड करना, और जिस डायरेक्शन ट्रेड करना है मूवमेंट भी उसी साइड होना चाहिए। हाँ, उसके अगेंस्ट हुआ तो भाई आपको नो ट्रेडिंग जोन में जाना है।
मैंने आपको पहला मूवमेंट यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इट इज कॉल्ड पावर मूवमेंट। पावर मूवमेंट से ही लग रहा है इसमें कुछ पावर है, इसमें पावर ट्रेडर की आवाज छुपी है, पावर ट्रेडर की प्रिडिक्शन छुपी है, लॉजिक छुपी है सर। पावर ट्रेडर आ रहा है, प्रिडिक्शंस आ रही है, मजा आ रहा है। पावर Yes, sir. ये पावर मूवमेंट का मतलब क्या? अभी बस मैं मतलब में चल रहा हूँ। इसका मतलब है लिक्विडिटी बेस्ड रैपिड मूवमेंट। सर इसके 5 अहम पॉइंट्स बता दो, इसके 5 अहम पॉइंट्स बता दो। सबसे पहले ये इसको लिक्विडिटी बैक करती है, दूसरा ये आपको लॉसेस से बचाएगी, तीसरा इसमें मिनी लिक्विडिटी पूल्स का कंसेप्ट है, चौथा इसमें एडवांस मिडलिंग ट्रेड्स का कंसेप्ट है और गैप्स का कंसेप्ट है। पहले मैं फोकस करूंगा लिक्विडिटी वाले पॉइंट पर, ठीक है ना? पहले लिक्विडिटी वाले पॉइंट पर आप समझो, अब इसका मीनिंग समझिए। जैसा मैंने बोला, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुलेगा नहीं यहाँ पर, ओ भाई ये क्या सर, नहीं भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज है ये 5% है, जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था वो हो गया। लेकिन मे भी छोटा था एक बड़ा धमाका बच जाए। सर कभी प्यार जता रहे हो, कभी हटा रहे हो, करना क्या चाहते हो? करना क्या चाहते हो? लिटरल मीनिंग इसका, लिटरल मीनिंग इसका पावर मूवमेंट का मतलब रैपिड मूवमेंट है। पहले मीनिंग समझना, फिर मैं इसको लॉजिकली बैक करूंगा। यस सर। जब एक कैंडल में तेजी दिखे, हाँ एक कैंडल में ध्यान से देख, तेजी बस यही है। सपोज मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर क्या मुझे कोई तेजी दिख रही है? नहीं। कोई तेजी है कैंडल में? नहीं। सर। अब मैं आपके सामने ही कहीं पर जाऊँ, यहाँ पर भी नहीं है। ये देखो यहाँ पर थोड़ी तेजी दिख रही है, हाँ थोड़ी तेजी दिख रही है। यस मैं पूरा दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर भी देखो थोड़ी तेजी है, यहाँ पर मुझे ज्यादा दिख रहा था, ठीक है? अभी ये थोड़ा टैपिंग कर रहा है, ध्यान से देख लेना। यहाँ पर भी देखो कैंडल बहुत तेजी है, बहुत तेजी के साथ किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है। मतलब इसने बहुत एरिया कवर किया है। फास्टनेस लास्ट में कैंडल कैसा कर सकता है क्रिएट? लास्ट के ऐसा बहुत छोटे विक के साथ ही क्लोज करेगा, ज्यादा बड़ा विक में आने वाला जितना आ रहा है उतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कम से कम यहीं पर होना चाहिए था इसका क्लोजिंग, शायद इससे भी नीचे आ जाए और बहुत इससे पिद्दू। ओ भाई पूरा इसने फुलर में आ गया भाईजान, पिद्दू सा क्लोजिंग। ये कैंडल ड्रॉ है, ठीक है ना? यस सर। चलो मैं इसको यहाँ पर कैंडल्स में अभी छोड़ दूं, ठीक है ना? सिंपली जब एक कैंडल ओपन हो, ध्यान से देख लो, मैं वापस राइट बोर्ड पर आऊंगा, ठीक है? सपोज मार्केट ऐसे ही जा रहा है, ठीक है? ठीक है, ध्यान से देखो। अब सारा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर सैचुरेटेड है मार्केट, हो सकता है स्ट्रक्चर भी आप डाउन के लिए दिखा रहा हो, टारगेट भी डाउन के लिए दिखा रहा हो। मार्केट में सेलिंग कैंडल्स आई है, दी सेलिंग कैंडल्स आर स्टेबल, और ये स्टेबल जो है ये अच्छी खासी पावर के साथ कैरी कर रही, या अच्छी खासी पावर कैरी कर रही है, ये नीचे आ रही है, ठीक है ना? यस सर। तो मुझे कहीं पर सैचुरेशन का कंसेप्ट हिट कर रहा है, कहीं पर मुझे लिक्विडिटी क्रिएशन का कंसेप्ट हिट कर रहा है, सर ऑर्डर्स का कंसेप्ट हिट कर रहा है, विजुअलाइजेशन गेम का कंसेप्ट हिट कर रहा है। तो इसको मार्केट ने क्या किया? अब जो करंट कैंडल है जिस पर मुझे ट्रेड करना है कॉल का, अब अभी मैं ट्रेड करने को नहीं कह रहा, अब मुझे कॉल का ट्रेड करना है। वो जब कैंडल खुला ऐसा, ठीक है ना, वो सीधे तेजी से किधर भागने लगा? जब भी मैं अक्सर, पहले ध्यान से सुनो, जब भी मैं अक्सर ट्रेड करता हूँ ना, यस तो पहले मुझे मेरा DTT क्लियर होता है, डायरेक्शन टू ट्रेड क्लियर होता है। लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन टू ट्रेड क्लियर भी है, क्या आपने कभी देखा है कि मैंने इनिशियली ट्रेड किया है? नहीं सर। मैं कभी भी ओपनिंग पर ट्रेड करता नहीं। मैं कम से कम मूवमेंट एनालाइज करता हूँ, पावर मूवमेंट, हीलक्स मूवमेंट, कितने सेकंड पहले? 10 से 30 सेकंड तक। 10 से सर कोई कुछ लोग सोचते थे कि पहले जब मैं यूज करने लगा, वो सोचते थे शायद मैं मैगी बना रहा हूँ 30 सेकंड की। हाँ मैं मैगी नहीं बना रहा था, मैं वहां पर मूवमेंट्स पर वर्क कर रहा था। तब जाकर आज मैं बोल रहा हूँ कि कैंडल क्लोज कैसा करेगा? किसी भी बंदे को लाओ। मैंने यहाँ पर बोला था कैंडल में बड़ा विक, इतना विक भी नहीं आना चाहिए। कैंडल पहले नीचे आया, फिर मेरा कैंडल बनाया। यस सर। कैंडल पहले नीचे आया, फिर कोई कर दिखा दे। पावर ट्रेडर एक नाम याद रखना, इंडस्ट्री हिलाने वाला। यस सर। Nobody can do this। तो मैंने क्या देखा कि मैं हमेशा कहता हूँ मेरा DTT क्लियर है, डायरेक्शन टू ट्रेड क्लियर है, मतलब पावर लिक्विडिटी सब क्लियर है। और उसके बाद मैं कितने सेकंड मूवमेंट नोटिस करता हूँ? 10 से 30 सेकंड। वो अलग बात है कि आज मैं 5 सेकंड या 10 सेकंड की भी ट्रेड्स करता हूँ। यस सर। आज मैं कैंडल को ड्रॉ करता हूँ। देखो अगर मैं अब यहाँ पर ट्रेड कर रहा होता ना, जैसे रेड कैंडल में, तो वहां पर मैं पुट की ट्रेड मार देता, क्योंकि मुझे पता थी अभी इसमें इतना विका सकता। और सर ट्रेड का टाइमिंग क्या होता? अरे भाई कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, 5 सेकंड होता। 5 सेकंड। अरे क्या भाई 5 सेकंड होता, क्योंकि मुझे
मेरा कुछ अंदाज अलग है, कुछ लेवल अलग है, ठीक है ना। 10 से 30 सेकंड में एनालाइज करता हूँ। सर मूवमेंट्स को क्या एनालाइज करते हो? सपोज यूं ही ये कैंडल खुला, ये थोड़ा नीचे गया और उसके बाद बहुत तेजी दिखी इसमें, हाँ? तेजी Yes, दिखी sir. इसमें। ये तेजी सर इसका मतलब आप इसी को बोलते हैं पावर मूवमेंट। मतलब बहुत तेजी के साथ मार्केट किधर गया? ऊपर। ऊपर गया। सर ये तो कैंडल रिएक्शन बन गया, हाँ? शॉक के Yes, साथ sir. ऊपर जाना। मतलब मैं मीनिंग कह रहा हूँ पावर मूवमेंट का, इट कम्स रैपिड, Rapid. रैपिड ये बहुत तेजी के साथ आता है, इट कम्स विद अ शॉक। यहाँ पर मार्केट में शॉक आ रहा होता है इस कैंडल में। तीन पॉइंट्स, 2 पॉइंट सॉरी। इट कम्स रैपिड, इट Rapid कम्स and shock. शॉकिंग। ये तेजी के साथ शॉकिंग तेजी के साथ ऊपर जा रहा है। वो अलग बात है, पावर ट्रेडर पहले शॉक बोल देता है कि कैंडल में शॉक आएगा। Yes, sir. Yes, sir. पावर ट्रेडर पहले बोल देता है कि इसमें शॉक आएगा, ठीक है ना। या नहीं अब यहाँ पर ध्यान से देख लो, वो एक अलग बात है, वो कैसे हो रहा है वो अलग चीज है। इट कम्स रैपिड, इट कम्स शॉकिंग। इसमें तेजी के साथ शॉक आ रहा है, ठीक है ना। Yes, sir. इसमें तेजी के साथ दो चीजें, इसमें तेजी है और शॉक है, और इसी चीज को कहते हैं पावर मूवमेंट। पावर मूवमेंट सर ये तो कैंडल रिएक्शन बन गया? नहीं, ये इसको यहाँ पर लॉजिक बैक कर रहा है। इसको यहाँ पर लॉजिक कौन सा बैक कर रहा है? लिक्विडिटी। Power. ना Liquidity, sorry. लिक्विडिटी का। सर कैसे, मुझे एक्सप्लेन करो। जब ये बहुत तेजी से जा रहा है ना ऊपर Yes, जा रहा है, तो लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि वो ऐसे ही जैसे पिछले कैंडल्स में विक आया है, तो वो पिछले कैंडल्स की तरह इसमें विक के लिए क्या कर सकते हैं? Target कर सकते हैं. और जितना वो यहाँ पर सबसे कितने सारों के किधर के ऑर्डर्स होंगे? नीचे की. पुट के। यहाँ पर सारे पुट के बटन को कैसे दबा रहे होंगे? और पावर ट्रेडर यहाँ पर किसके बटन को दबाएगा? आपके फर्क लिए. कितना है? ध्यान से समझो, मैंने कहा पावर ट्रेडर का मीनिंग। पहले मैंने सिंपल 3 कैंडल्स उठाई, मेरा डीटीटी क्लियर है, मेरा डायरेक्शन टू ट्रेड क्लियर है। उसके बाद में ओपनिंग जो कैंडल खुलता है 10 से 30 सेकंड, मैं चार्ट को देखता हूँ ना। अब कैंडल्स नीचे आ रही है, मैं मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऐसे बना रहा है, ध्यान से देख लो, ऐसे यहाँ से तेजी के साथ किधर आ रहा है? ऊपर। ये तेजी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सारे पुट के ऑर्डर दे रहे हैं, पुट के ऑर्डर पड़ रहे हैं, बाइंग आ रही है। क्योंकि पुट के ऑर्डर जो ही पड़ेंगे वो एक्सट्रीम हो रहे हैं। ऑलरेडी बाइंग एक्सट्रीम हो रहे हैं, मार्केट और ऊपर जाएगा तेजी के साथ, और पुट के ऑर्डर और ऊपर जाएगा, और इसको लिक्विडिटी पूल कहते हैं। यहाँ पर सारों के ऑर्डर किसके हैं? सेलिंग ऑर्डर के लिए. यहाँ पर सारों के ऑर्डर सेलिंग के है। ये लिक्विडिटी पूल बना, हर एक चीज में बताऊंगा धीरे समझ आ रहा है? आज थोड़ा एक्सपीरियंस कर लो इस चीज को। ये तेजी पुट के ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं और ऊपर, पुट और ऊपर, पुट और ऊपर। इसी से बनता है एक मिडलिंग ट्रेड, इसी से बनता है एक मिडलिंग ट्रेड। अब सर आप कहना क्या चाहते हो, मुझे सिंपल बता दो। यहाँ पर पावर मूवमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ग्रीन कैंडल भी डिजर्व करता है। जिस हिसाब से मार्केट की लिक्विडिटी है, ऑर्डर्स है, तो ये मूवमेंट जो है इट इज बैक्ड बाय लॉजिक. इट इज बैक्ड बाय नॉट लॉजिक, इट इज बैक्ड बाय द किंग। लिक्विडिटी is backed by liquidity. It is backed by none. It is backed by None other than liquidity. liquidity. अब यहाँ पर लॉसेस से बचना है, यहाँ पर एग्जैक्ट मूवमेंट कैसा होता है, कैसा चीजें चल रही है, यहाँ पर ध्यान से नजर रख लेना, सब ध्यान से नजर रख लेना, क्योंकि क्लास खत्म हो गया मेरी। थोड़ा बहुत कर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। नन मैंने बस थोड़ा बहुत मीनिंग बताया। अब यहाँ पर मैं 2 चीजें बोलते रहता हूँ। पहले कल एक क्लास करेंगे ऊपर, ठीक है ना, पावर मूवमेंट को समझेंगे, मिडलिंग को समझेंगे, मिनी लिक्विडिटी पूल्स को समझेंगे, और उसके बाद 10 वीडियोस आएंगी। कितनी? 10 वीडियोस। ये 10 वीडियोस में मैं लाइव आपको, इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन वीडियोस। क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंटेशन वीडियोस ऑफ मूवमेंट्स। ये किसकी इम्प्लीमेंटेशन वीडियोस होंगी? मूवमेंट्स, जहां पर मैं ऐसे फोन पकड़ता हूँ, मैं दिखाऊंगा ये देखो पावर मूवमेंट हो रहा है, और मैं समझाऊंगा वहां पर पीछे लॉजिक। ये कहां पर अवेलेबल होंगी? ये आपके ऐप में अवेलेबल करवा दी जाए। सर ये अवेलेबल कौन करवाएगा? आपका भाई पावर। कैसा लगा सारों को क्लास? भाई मैं दिल से दिया भाई, कैसा लगा सारों को क्लास? ड्राइंग देखकर डर तो नहीं जाते हो? नहीं भाई जी, कोई भी नहीं कर सकता, किसी को भी बुला लो। ये मूवमेंट जो है ना, ये आपने बताया, बात बड़ी थी, समझ आया सर। ये जो मूवमेंट है, कभी-कभी दोनों साइड होता है। अभी मैंने मूवमेंट्स पढ़ा, जब दोनों साइड होगा तो मैं ये चीजें बताऊंगा। दोनों साइड हुआ तो क्या है, दोनों साइड नहीं हुआ तो क्या है, या आगे के सवाल एक ही बंदे से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे शमस भाई से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप एवरीवन एंजॉयड टुडेस क्लास। मुझे उम्मीद है, फिर भी ये मेरे भाई है,
और सर, मैं भी डाउट बहुत क्लास- ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। डाउट क्लास भाई, डाउट्स आप यहाँ पर पूछ सकते हो, बोल दो गौरव भाई। नहीं सर, पीआरआर का टॉपिक कब होगा इसके बाद? क्या भाई? जैसे जैसे क्लास से डाउट्स की भी जैसे रख दें अभी, जैसे तुरंत मैं नहीं बता पाऊंगा। तुरंत आप मत बता पाओ, आप आराम से लिख कर बता पाओ, ठीक है ना? ओके सर, आपके मैं पास लिख दो के ऑप्शन आपको है, व्हाट्सएप अगर करता हूँ। मुझे पॉसिबल हुआ एक डाउट क्लास अलग से, या अगर किसी की भी डाउट्स है तो आपके पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर आपका पावर ट्रेडर भाई है, रिप्लाई लेट आ सकता है लेकिन आएगा, आएगा। मैं व्हाट्सएप करता हूँ सर आपको, है ना? डेफिनेटली आई होप एवरीवन एंजॉयड टुडेस क्लास। मुझे उम्मीद है शाहरुख को प्लीज भाई PRR की क्लास कब होगी? पीआरआर सर। क्लास, मास्टरी ऑफ पीआरआर, जहां पर कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, विक्स, ये सब चीजों की क्लास एंड में होगी, ठीक है ना? पहले क्योंकि सब चीजों को पहले समझेंगे, ट्रेड करना है कैसे। ऐसा नहीं है कि मैं भाग रहा हूँ, नहीं भाई, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं क्लासेस लूंगा, ऐसा नहीं है कि बस खत्म हो गया, नहीं। मैं 60 क्लासेस अगर नहीं 61 62 थोड़ा इंक्रीज कर सकता हूँ। आई एम टारगेटिंग दिस मच क्लासेस। मैं आपको पहले से ही बोला, अगर मुझे क्लासेस का सीन होता ना कि क्लासेस इतनी है, फिर 30 क्लासेस होनी चाहिए, समझ आ रहा है? और मैं 30 क्लासेस में ही निपटा सकता हूँ सारा, ये भी आपको पता है। मुझे कोई प्रेडिक्शन नहीं करनी है, मुझे बस पढ़ाना है, और 30 क्लास में मैं 1.5